अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा वो कलमात जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कलमात हैं कैसे और कौन से हैं। चलें दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी दोस्तों, घरों में बोले जाने वाले चंद कुफ्रिया कलमात जो ईमान को ख़राब कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कुफ्रिया कलमात आपके सामने रख रहा हूँ जो आम तौर पर हमारे मुसलमान भाई बहन बोल डालते हैं, जिनसे उनका ईमान ज़ाया हो जाता है और उनको ख़बर भी नहीं होती। इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि फ़राइज़ उलूम को ज़रूर सीखें। नंबर 1, जैसे कोई मुसीबत के वक्त कहे अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा घर ही देख लिया। नंबर 2, या मौत के वक्त कोई कह दे पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी जो इसको अपने पास इतनी कम उम्र में बुला लिया। नंबर 3, या कहा नेक लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल को भी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4, या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस ना आया। नंबर 5, अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर मलकुल मौत को हमारे ही घर वालों के पीछे क्यों लगा दिया। नंबर 6, अच्छा है जहन्नम में जाएंगे कि फ़िल्मी अदाकाराएँ भी तो वहीं होंगी, ना मज़ा आ जाएगा। नंबर 7, अक्सर लोग फेसबुक पर इस तरह के लताइफ लिख डालते हैं, ये भी कुफ्र है। जैसे अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे ही पास यानी कि दोज़ख में आना पड़ेगा। नंबर 8, आओ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। दूसरे ने मजाक में जवाब दिया यार आज तो छुट्टी का दिन है, नमाज की भी छुट्टी है। नंबर 9, किसी ने मजाक में कहा बस जी चाहता है यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाऊं, वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है ना। नंबर 10, सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, उस वक्त अल्लाह फारिग होता है। नंबर 11, इतनी नेकियां ना करो कि खुदा की जज़ा कम पड़ जाए। नंबर 12, खुदा ने तुम्हारे बाल भी बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। नंबर 13, जैद ने कहा यार हो सकता है आज बारिश हो जाए। बकर ने कहा नहीं यार, अल्लाह तो हमें भूल ही गया। नंबर 14, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया तो काफिर है। नंबर 15, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये एक गाना था, उसका शेर आपको बताया। नंबर 16, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। ये भी एक गाने का शेर था। नंबर 17, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के रहते हैं। इस तरह के बेशुमार गाने जो हमारे मुसलमान अक्सर गुनगुनाते रहते हैं कुफ्रिया कलमात हैं, चुनांचे हमें इनसे परहेज़ करना चाहिए। नंबर 18, नमाज की दावत देने पर किसी ने कहा हमने कौन से गुनाह किए हैं जिनको बख्शवाने के लिए नमाज़ें पढ़नी पड़ें। नंबर 19, एक ने तबीयत पूछी तो दूसरे ने मजाक करते हुए जवाब दिया नसरु मिनल्लाहि व ठीक कह दिया। कहने वाले पर हुक्म कुफ्र है कि आयत को तब्दील करने की कोशिश की है। नंबर 20, रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान पैदा होता है। नंबर 21, मुसलमान बनकर इम्तिहान में पड़ गया हूँ वगैरह वगैरह। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुअज़्ज़म है, इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नेज़ अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान में हरगिज़ कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से ना निकालना चाहे जिनसे उनका ईमान ज़ाया होने का ख़तरा हो। आजकल लोग बहुत लापरवाही करते हैं और खुदावंद ताला की शान में कुफ्री अल्फाज बोलकर अपना ईमान गवा देते हैं और वो दुनिया व आखिरत में अज़ाब के हकदार बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें कलमा तैयबा पढ़ते हुए ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, ये वो कलमात थे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम मुसलमान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।